हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैसर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है उसको समझिए। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी और एनवा पद और ए एन है। ठीक है, इस तरह से हमें दिया हुआ है। तो देखिए हमें इसमें हमें ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है, फिर इसके बाद ए एन का मान निकालना है। ठीक है, इस तरह से हमें ये करना है। तो इसका एक फॉर्मूला है जिसमें ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, ए एन लिखेंगे, ए एन इजुकल टू ए प्लस एन माइनस वन। ठीक है, एन माइनस वन और इंटू में डी, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास फॉर्मूला है इसमें ये चीज़ देखना है कि हमारे पास ए दे रखा है, यहाँ पर डी दे रखा है, एन दे रखा है, तीन चीज़ दिया हुआ है, एक चीज़ नहीं दिया होता है तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले के जरिए। तो देखिए यहाँ पर ए एन नहीं दे रखा है, यानी कि हमें ए एन का वैल्यू निकालना है। तो ए एन हमारा ऐसे रहेगा बराबर। अब देखिए यहाँ पर ए एन डी, ये हमें तीनों चीज़ जो है दिया हुआ है। तो ए का देखेंगे पहले, ए क्या है 7, तो लिखेंगे यहाँ पर 7 प्लस, और एन क्या है उसके बाद एन देखेंगे यहाँ पर क्या है 8 माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा डी, डी हमारे पास क्या है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 7 ऐसे रहेगा, ये प्लस है, ये हमारा प्लस रहेगा। 8 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 में से 1 गया तो 7 बचेगा। 7 दिया हो जाएगा 21, 21 और 7 हो जाएगा 28। ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये खाली स्थान है इसके जगह पे आ जाएगा हमारा 28। अब इसी प्रकार से चलिए दूसरे में देखते हैं। दूसरे में हमें क्या ज्ञात करना है, इस बार डी ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ए एन इस वाले में ये पहला हो गया हमारा। अब दूसरे में देखिए ए एन। ठीक है, ए एन हमारे पास क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, तो लिख देंगे 0। ठीक है, उसके बाद देखिए ए हमारे पास क्या है माइनस का 18, तो लिख देंगे ए की जगह माइनस का 18, फिर प्लस एन माइनस 1। तो एन को देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दूसरे में जो एन है हमारे पास क्या है, एन जो है हमारे पास 10 है। ठीक है, एन है 10 माइनस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद करेंगे, और उसके बाद डी देखेंगे, डी हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे डी हमें निकालना है, तो डी लिख देंगे सिर्फ। उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 ऐसे रहेगा बराबर माइनस का 18। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ये प्लस है, यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो बचेगा 9, 9 को डी से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9D। ठीक है, ये यहाँ पर 0, यहाँ पे बराबर के इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भेजेंगे बराबर के इस साइड 0 के साइड तो प्लस का 18, बराबर में 9D बचेगा। ठीक है, तो D बराबर हो जाएगा, बराबर में 18 है, ये जो गुना में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 9 दूनी 18, तो D का जो मान आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो लिख देंगे D, यहाँ पर क्या आ गया D की जगह 2। तो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। अब तीसरा में देखिए हमें ए का मान निकालना है और बाकी ये तीन चीज़ हमें दिया हुआ है। तो चलिए ए एन, तो तीसरा वाला में देखते हैं। अब तो तीसरा में देखेंगे कि हमें ये 2 हो गया, तीसरा में देखेंगे कि हमें ए निकालना है, और इसमें डी हमें दे रखा है, एन दे रखा है और ए एन दे रखा है। ए एन देखेंगे पहले क्या दे रखा है माइनस का 5, तो लिख देंगे माइनस का 5, फिर बराबर में ए हम देखेंगे इसमें ए हमें निकालना है, तो ए ऐसी रहेगा प्लस एन माइनस डी। तो यहाँ पर देखेंगे जो एन है हमारे पास, ठीक है, जो हमारे पास एन है, एन क्या है यहाँ पर तीसरे नंबर पे 18 प्लस 18 हो जाएगा एन, और माइनस का 1 ऐसे रहेगा। अब उसके बाद देखेंगे कि एन हो गया, उसके बाद डी देखेंगे, डी क्या है हमारे पास माइनस का 3। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर माइनस का 3। ठीक है, ये इसी फॉर्मूले में चल रहा है। ठीक है, अब देखिए माइनस का 5 ऐसे रहेगा बराबर ए प्लस। ठीक है, अब 18 में से 1 गया तो क्या बचेगा 17, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और ये जो माइनस का 3 है इंटू में अभी ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद देखिए माइनस का 5 इज इक्वल टू ए, और यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 17 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 51, 17 तिया 51, अब 51 आ गया। अब देखिए माइनस का 5 हमारा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये माइनस में यहाँ पे आके प्लस का 51 हो जाएगा, बराबर में बचेगा प्लस का ए। ठीक है, अब देखिए इसको इसमें करेंगे घटाएंगे, तो 51 में से हमारा 5 जाएगा। ठीक है,
51 में से यदि 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 51 में से यदि 5 जाएगा तो 46 प्लस का बचेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या ये है इसीलिए, और ए, तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 46। तो यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह 46। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट हो गया। अब चौथा पार्ट को भी हम जो है इसी प्रकार से करेंगे। तो चौथा पार्ट में देखिए, यहाँ पर देखते हैं जो चौथा पार्ट है, यानी कि ए एन पहले देखेंगे, इसमें हमें दिया हुआ है यस कितना दे रखा है 3.5, ए एन दे रखा है 3.5। उसके बाद ए, क्या आप हमें इसमें चौथा में ए दिया है, यस क्या दे रखा है माइनस का 18.9, ठीक है। उसके बाद प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाने के बाद एन माइनस ए, यानी कि एन को देखेंगे, एन हमें निकालना है। तो यहाँ पर एन माइनस एक जो है हमारा ऐसे रहेगा। उसके बाद देखेंगे डी हमें दे रखा है, तो क्या दे रखा है 2.5, ठीक है। इस तरह से हमें ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3.6 इज इक्वल टू माइनस का 18.9, फिर इसको इससे करेंगे प्लस, और n को 2.5 n हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2.5 को 1 से करेंगे तो 2.5 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा खुल जाएगा, ये हो जाएगा 3.6, ये माइनस का यहाँ पर है, ये इधर आके प्लस का 18.9 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2.5 है, इधर आके प्लस का 2.5 हो जाएगा। फिर बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बचेगा हमारा 2.5n, ठीक है। यहाँ पर बचा 2.5n, ठीक है। इस तरह से अब देखिए इन सभी को जोड़ देंगे जो यहाँ पे हैं, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। 5 और 9 आराम से जोड़ेंगे, 5 और 9 14, ठीक है। 5 9 14 और 6 क्या हो जाएगा 14 6 20 का बच्चा हमारे पास 2, ठीक है। अब हमारे पास 2 बच्चा, यहाँ पर देखेंगे 2 8, ठीक है। 2 और 8 क्या हो जाएगा 10 और 3 10 3 13 2 15 का 1, ठीक है। 15 का 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा रहेगा, 15 का 1, फिर यहाँ पर 1 है, 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 25.0, और यहाँ पर हो जाएगा 2.5n, ठीक है। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, ये जो हमारे पास है n ऐसे रहेगा 225, इसको लिख सकते हैं सिर्फ, और बट्टे में लिख देंगे 2.5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 बढ़ा देंगे, 25 से 25 कट जाएगा, बचा 10, यानी कि n बराबर कितना आ गया हमारे पास 10। तो n की जगह क्या लिख देंगे हम 10, ठीक है। अब इसी प्रकार से इसका पाँचवा भी करेंगे। तो देखिए पाँचवा में हमें इस तरह से दिया हुआ है, हमें an इस बार निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, an निकालना है, तो हम क्या करेंगे पाँचवा के लिए, यहाँ पर करेंगे an हमारा ऐसे रहेगा, बराबर का निशान लगाएंगे। अब उसके बाद हमारे पास a, तो a है इसमें, देखिए a हमारे पास क्या है 3.5, तो लिख देंगे 3.5, फिर प्लस n माइनस a, ठीक है। तो n देखेंगे, n क्या है हमारे पास, देखिए n है 105, n है हमारे पास 105 माइनस a, यानी कि n माइनस 1। उसके बाद देखिए जो हमारे पास d है, d क्या है 0, इंटू में 0 लग जाएगा, यानी कि an बराबर 3.5, और यहाँ पर घटा देंगे तो 104 इंटू 0, ठीक है, ये बचेगा। ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आता है। तो an बराबर हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पर लिख देंगे an जो है हमारा क्या आ गया 3.5। तो इस तरह से चौथा इसका और पाँचवा पार्ट जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर पहला जो है इस वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एक फॉर्मूला के जरिए ये सारा सभी हो गया। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।